अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNI प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद नाज़रीन। स्मोक से पैदा होने वाली सूरत हाल ने कारोबारी ज़िंदगी को मुतासर कर दिया है, तो हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से खातिर खा इकदाम किए हैं। उनमें एक इकदाम ये भी है कि जितनी भी मार्केट्स हैं शहर लाहौर की, उनको 8 बजे तक बंद कर दिया जाए। और शहर लाहौर की जब मार्केट्स की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी मार्केट हमारे लाहौर में आती है, वो है हाल रोड मोबाइल मार्केट। ये वो मार्केट है कि जहाँ पर पूरे पंजाब भर से जितने भी जो मोबाइल का कारोबार करते हैं वो यहाँ पर आते हैं। हालांकि ये जो मार्केट है तकरीबन 2-3 बजे के बाद ही प्रॉपर्ली खुलती है। अब 8 बजे बंद कर दी जाती है, जो स्मोक के हवाले से जो हिदायत जारी की गई है गवर्नमेंट के हवाले से। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ताजिर बरादरी इस हवाले से क्या कहती है। और आज के प्रोग्राम में हम अनारकली भी जाएंगे, अनारकली में भी ताजिरों से भी हम बात करेंगे, जहाँ से शॉपिंग करती है जो शहर लाहौर की अवाम, वो इस हवाले से क्या कहती है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि हाल रोड शहर लाहौर की सबसे अहम मार्केट है, क्योंकि मोबाइल की कंजम्पशन में पाकिस्तान इज़ नंबर 1 यूजेज में। ये एक रिकॉर्ड है, जैसा स्मोक में पाकिस्तान लाहौर का एक रिकॉर्ड है, इसी तरह ये मोबाइल यूजेज में भी ये रिकॉर्ड है। तो क्या कहेंगे जो गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है कि 8 बजे तमाम तर मार्केट्स को बंद कर दिया जाए। सर पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया है। अगर 8 बजे बंद कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम जो अपने शॉप ऑनर है ना, उनको अपना टाइम चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमने गवर्नमेंट के साथ ही चलना है। स्मोक है, डस्ट है, इसकी वजह से थोड़ा से मसले भी आ रहे हैं लोगों को, छोटी मोटी बीमारियां हो रही हैं, आंखों की, गले की, ये वो, उसके लिए इन्होंने इक़दाम किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। इसको हमने ठीक करना है, क्लीन करना है, सब कुछ करना है। आपका सवाल भी यही है ना कि मोबाइल मार्केट का इस्तेमाल पाकिस्तान में ज़्यादा है, मगर ये है कि मार्केट को 8 बजे बंद करने के बाद खोल 2 बजे रहे हैं। तो ये अब शॉप ऑनर को चाहिए कि वो अपनी मार्केट के टाइम को चेंज कर ले। मगर ये है कि गवर्नमेंट सही कर रही है, 8 बजे कुछ 8-10 दिन का टाइम दिया, अल्लाह करे बारिश हो जाए एक आधी और माहौल पे ठीक हो जाए। जो रिवायात है ना, रिवायत के मुताबिक हाल रोड में, क्योंकि ये एक वो तारीख हिस्ट्री में ही रही है कि मार्केटें लाहौर की, हाल रोड की जब हम बात ना करें, शायद हम तमाम तर जितनी मार्केट्स हैं वो तकरीबन 10-12 बजे के बाद ही खुले। सर जब गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोई किसी का कारोबार बंद करने को दिल करता है कि मेरा चाहे सुबह 4 बजे तक खुला रहे, कि कस्टमर आते रहे, मैं कमाई करूँ, अच्छा। मगर जब गवर्नमेंट के रूल्स हैं ना सर, उसको भी फॉलो करना होता है कि माहौल को देखते हुए कि लोगों का रश होता है, डस्ट होती है और रात को स्मोक ज़्यादा गिरती है। 5-6 बजे के बाद आपको पता है कि स्मोक ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से किया है। मेरा ख्याल है कि 8-10 दिन रहेगा, अगर हमने ही साथ देना है इनका। इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह करे बारिश हो जाए। इससे ये बता कि ये जो इनिशिएटिव है, अगर ओवरऑल अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तमाम तर मार्केट्स में, इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा आपकी नज़र में? सेहत के लिए थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, मगर कारोबार के लिए मसला भी हो सकता है। रूटीन भी तो बन जाएगी, रूटीन बन जाएगी। ये है कि जो अब पिछले दिनों में भी कोई लॉकडाउन लगा था हमारा गैस बिजली की सेफ्टी के लिए, आपको शायद पता हो उसका, एनर्जी सेफ्टी के, तो वो भी सेफ हो सकती है। इससे ये है कि सफाई का और अच्छा हो सकता है, रात को ट्रैफिक कम हो सकती है, धुआं शुआं और कम हो सकता है, ये भी हो सकता है सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, ये बताएगा गवर्नमेंट की जानिब से स्मोक के हवाले से उसके जो इकदाम किए गए हैं वो तो ज़ाहिर बात है वो पॉजिटिव ही हैं। अब मार्केट्स जितनी भी हैं शहर लाहौर की, उनको बराबर करवाया गया कि 8 बजे तमाम तर मार्केट्स बंद होनी चाहिए। तो आपकी नज़र में ये जो फैसला, जो डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट की जानिब से, ये क्या दुरुस्त फैसला है? मैं वही आपसे गुजारिश करने लगा, जो गवर्नमेंट का फैसला है हम उसके तो बिल्कुल एंटी नहीं हैं, ठीक है, समझ बूझ रखते हैं वो भी हमसे ज़्यादा। उन्होंने जो फैसला लिया ठीक लिया होगा, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ तो ये जो इम्प्लीमेंट है 8 से 8 बजे वाला, इसको परमानेंट कर दें, इसको परमानेंट कर दें। हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है, 8 से 8 हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, स्मोक क्या इनको ये नहीं पता था, जो हमारे महकमा मौसमियात के वज़ीर हैं या हेल्थ के हैं, जिनके भी हैं, क्या उनको नहीं पता था कि हमारी जो ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी? इसके इन्होंने इक़दाम क्या किए हैं, मरात, तनख्वाहें, बस यही चीज़ें इनको जो है वो सूट करती हैं। तो ये इक़दाम इंजीरियस टू हेल्थ देखें तो अच्छी चीज़ है, और अगर फाइनेंशियली तौर पे देखें तो ये टारगेट किलिंग है ताजरों की। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो अभी आपने जिक्र किया ख़ास तौर पर यहाँ पर कि गवर्नमेंट 8 से 8 बजे तक का टाइम, तो ये फिर आपकी नज़र में परमानेंट टाइम यही होना चाहिए फिर? हम ये बजाय इसके के देखिए बाकी कंट्रीज़ में भी तो होता है ना, को वो अनोखे तो नहीं है या हम अनोखे तो नहीं है। आप 8 से 8 इसको, हाई कोर्ट से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि 8 से 8 का जो नोटिफिकेशन है इसको परमानेंट कर दिया जाए। मुझे भी पता हो मैंने 9 बजे दुकान पे आना है, 8 बजे मैंने घर जाना है, बस। अच्छा, इससे आपका जो जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इससे आपका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? कारोबार इस तरह मुतासिर हुआ है कि देखें एक टाइम पे रोड पे रश हो जाता है,
आती दफ़ा भी जाती दफ़ा भी हर बंदे को पता है 8 बजे मार्केट बंद हो जानी है, तो हर बंदा जो है वो 8 बजे अपनी मार्केट वो कितने बजे बेचारा क्लोज कर देगा और कितने बजे यहाँ पे पहुँचेगा और कितने बजे आगे अपनी ख़रीदारी करेगा। मुतासिर हुई है मार्केट, इसमें कोई शक वाली या कोई दो राय वाली बात नहीं है, फ़र्क पड़ा है काम को। लास्ट में कोई मैसेज गवर्नमेंट को आप? अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, बस यही है जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन रईस आपको दिखा सके, हम इस वक्त हाल रोड के बिल्कुल मिड में इस वक्त हम आ चुके हैं। तो मिड में हमने कहा चलो दूसरे दुकानदारों से भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना इधर रश है, बल्कि ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स की जो है ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, ठीक करवाने के लिए आए हैं। तो इससे जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करते हैं, ये क्या कहेंगे। भाईजान आपसे सर बात करते हैं। भाईजान, 8 बजे जो मार्केटें बंद करने का फैसला किया गया गवर्नमेंट की जानिब से स्मोक के पेश नज़र, आप क्या समझते हैं ये फैसला ठीक है? सर फैसला तो तब ठीक होगा ना जब 8 बजे आप मार्केटें बंद करा रहे हैं, उसके बाद स्मोक जो है ना ख़त्म हो रही है। ठीक है, हम 12 बजे भी बाहर निकलते हैं, 9 बजे भी निकलते हैं, 10 बजे भी निकलते हैं, अगर मार्केटें बंद है उसका स्मोक के साथ क्या ताल्लुक है? उसका ताल्लुक है इन गाड़ियों के साथ जिनकी ये गाड़ियाँ धुएं छोड़ रही हैं, उनको एंटर ना होने दें, आप शहर में एंट्री ना दें उनकी। आप ये दुकानों को बंद करा के रोजगार जो रोजी कमाने आ रहे हैं, 1 बजे 2 बजे मार्केट खुली है, 3-4 घंटे में क्या करेंगे? वो तो बदुएं दे के घर जाते हैं इनको, क्योंकि स्मोक का हल तो मार्केट नहीं है, उसका हल प्रॉपर ये पट्टे बंद करवाए हैं, जो ये फैक्ट्री है इनको बंद कराएं। इन चीज़ों में माल खाते हैं, वो कैसे इनको बंद करवाएं? साल इनको नहीं पता होता, ये 2-3 माह के अंदर इनको पता होता है यार ये स्मोक का ये हल नहीं है मार्केट। हल इसका यही है कि जो धुआं छोड़ती कोई भी चीज़ है, कोई मशीनरी है, उसको बंद करवाया जाए। ये अवाम का सोचते ही नहीं है, ये तो ये दो इनके सर पे पड़ी हुई है, तो ये सिर्फ अवाम को दिखावे के लिए कह रहे हैं जी हमने ये मार्केट है, ये प्रॉपर इंतजाम कर रहे हैं। ये कोई इंतजाम नहीं कर रहे। जो हॉस्पिटलों में जाएं आपको पता चले कि मरीज कैसे आ रहे हैं, कैसे लोगों की डेथ हो रही है। ये तो इधर बस हम जो देख रहे हैं, हमने घर चले जाना, हमने ना हॉस्पिटल जाना ना किसी को देखना है, इन्होंने भी अपने घर चले जाना, हमने भी अपने घर चले जाना है। जो मरीज उधर पड़े हुए उनसे पूछे जिनके साथ मामला तो हो रहे हैं, जिनको अल्लाह माफ दे, जिनको दमे का मसला है, वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हम इधर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है, हम फिर भी इस स्मोक के साथ लड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए कि जब से ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है उससे कारोबार में आपके कितना फर्क पड़ा? कारोबार तो समझ लें कि सुबह क्या है, मैं फारिग बैठे हुए हैं, टाइम देख लें आपके सामने क्या हो गया हुआ है। 8 बजे डंडे चलाने शुरू कर देने, उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर देनी, कोई रिलीव ही नहीं। ये पाकिस्तान है यार, क्या है ये? सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सोल्यूशन तो ये होना चाहिए ना कि प्रॉपर सर्दी आने से पहले ये जो जिसकी वजह से स्मोक पैदा हो रही है इनको प्रॉपर बंद किया जाए। कुछ लाजमी के अंदर जब सर पे पड़ी है मसनूई बारिश का तो फायदा तब होना कि जो है ना इसका प्रॉपर आज कर देंगे, दूसरे दिन फिर स्मोक गिरेगी, क्या करेंगे? मसनूई बारिश का तरीकेकार ये होता है, मैं आपको बता दूं कि उसके लिए बादलों का होना बहुत जरूरी है। अगर बादल होंगे तो फिर ही इन दैट केस कि आप मसनूई बारिश कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसे जाहिर बात है, वो उसके लिए वो अल्लाह पाक की तरफ से भी कुछ मामला होते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये लोगों को चाहिए कि जब इनको पता है हर साल ये सिलसिला होता है, उससे पहले अपना प्रॉपर इंतजाम करें, क्योंकि ये जो अब सर पे पड़ जाती है, जो मामला करते हैं, ये 2 महीने ऐसे ही अफरा दफड़ी में गुजर जाने हैं। उसके बाद फिर वही वो बातें खत्म हो जानी, किसी ने पूछना है, जिसका मर गया उसको पता है, जिसका घर मरीज पड़ा हुआ उसको पता है, मैंने भी भूल जाना, उन्होंने भी भूल जाना है, बस ये अफरा दफड़ी मचाई हुई है। ये बताओ कि हाल रोड जो है बड़ा अहम तरीन मार्केट है, जिस तरह हम अपने अक्का में भी देख सकते हैं, यहाँ पर रश शदीद है। तो जो टाइमिंग इसके लिए आप क्या समझते, क्या टाइमिंग होनी चाहिए हाल रोड में? खासतौर पर हाल रोड की टाइमिंग 10 बजे बड़ी मैक्सिमम टाइमिंग है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, 8 बजे यकदम पूरा लाहौर बंद हो जाता है। अब कई लोग होते हैं जो बेचारे काम से छुट्टी करके हमारे पास भी कोई चीज़ लेने आते थे, अब वो कैसे आए? सुबह उन्होंने काम पे जाना है, पर ये इस तरह ना सारा तो डिस्टर्ब हो गया मामला मार्केट के, कि जो बंदा 8 बजे बंद करके इधर 8:30-9 बजे पहुंचता था, चले वो कोई ख़रीदारी कर लेता था हाल रोड से थोड़ी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ से 8 बजे उसकी दुकान बंद होती है, यहाँ आते यहाँ बंद होती है। तो इस तरह कारोबार मुतासिर हो रहा है बहुत ज़्यादा। इससे सोल्यूशन का फर्क पड़ा। सोल्यूशन यही है कि ये सोल्यूशन इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं है, सब इधर हुक्मरानी करने आते हैं, लूटते हैं, खाते हैं, याशियाँ करते हैं और चले जाते हैं। अवाम ने ऐसे ही रहना है। कि आप देख लेंगे बसीदा निज़ाम कब से चल रहा है, जब से पाकिस्तान बना है, बद से बदतर होता जा रहा है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया स्मोक के पेश नज़र 8 बजे तमाम तर मार्केट्स बंद होनी चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल के तवज्जो से आपने हमसे इंटरव्यू किया। ये गलत किया इन्होंने, हुकूमत ने बहुत गलत किया। या तो मार्केटों वालों को, दुकानदारों को पैसे दें, 2 महीना मार्केटें बंद रखें, क्योंकि बेरोजगारी पहले भी बहुत ज़्यादा है, कारोबार पहले कुछ नहीं है,
इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। पाबंदियों से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो एनवायरनमेंट का धारा वो काम करेगा तो कुछ होगा। ये मार्केटें दुकानें बंद करने से, गाड़ियां बंद करने से ये नहीं होगा। ये जुर्माने भारी करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो आपकी नज़र में क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसके लिए? सर मेरी नज़र में यही सोल्यूशन होना चाहिए कि हुकूमत को चाहिए, हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। अपनी अवाम को हुकूमत सपोर्ट करेगी तो अवाम आगे बढ़ेगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी तो मुल्क पीछे जाएगा। पहले पीछे जा चुका है, चाइना देख ले कहाँ चला गया है, और भी काफ़ी कंट्री है मुल्क कहाँ चले गए हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान वहाँ पे ही है। हम पीछे ही आए, आगे नहीं गए। आप इंडिया की मिसाल लगा लें, वो हमसे आगे निकल गया, हम पीछे हैं। ये पाबंदियाँ लगाने से और ज़्यादा वारदातें बढ़ेंगी, और ज़्यादा जराइम पेशा लोग बाहर निकलेंगे वारदातें करने के लिए। उसके लिए हुकूमत को चाहिए इनको अल्टीमेटम दे, 12 बजे का दे दें, 11 बजे का दे दें, 10 बजे का दे दें, लेकिन 8 बजे का ना दें। लेकिन सारी बात वो मकसद ये है कि अगर जल्दी बंद करेंगे तो गाड़ियों की ट्रैफिक जो ना वो सड़कों पर कम होगी। वो इनको ये करना चाहिए, ये अपनी गवर्नमेंट की बसें बंद करें, मुकम्मल 2 महीने के लिए छुट्टी दे दें। हुकूमत अपने जेब से पैसे दे कि आप घर में बैठें, हम आपको रिलीफ देते हैं। जैसे कोरोना में बाहर की कंट्री वाले ने अपने पास से पैसे दिए, दुकानदारों को बंद कर दो भाई। ये गरीब मुल्क है ना, इनके पास वसाइल हैं, यही इन्होंने रोजी रोटी चलानी है। ये भी दारा हुकूमत बंद कर देगी तो ये कहाँ पे जाएंगे? अच्छा सर, जिस तरह गवर्नमेंट की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है स्मोक के पेश नज़र कि मार्केट्स जितनी भी हैं शहर लाहौर में, तो इनको 8 बजे बंद कर देना चाहिए, तो आपकी नज़र में सर क्या है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये कोई सलूशन नहीं है। मैं लास्ट ईयर जब आया पाकिस्तान तो अच्छा, आप बाहर से आप आए हैं? जी मैं अच्छा जी। मैं मलावी अफ्रीका में। अच्छा, मलावी अफ्रीका। चलिए इस पर बात करते हैं, पहले आप इसके बारे में बताइएगा जो गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया। देखें, लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि आप मार्केट बंद करें, स्कूल में छुट्टियां कर दें, तो ये क्या सलूशन है? लास्ट ईयर सेम इशू स्मोक का हुआ था जिससे पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया, स्पेशली ये जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, लाहौर, गुजरांवाला अप टू गुजरात। इस साल बजाय इसके कि गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती, इसके हल की तरफ सोचती, फिर इस साल भी बंद करने, तो आगे अभी देखें ये 2-3 महीने स्मोक का इशू होता है जो लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी हुआ। तो क्या अगले साल हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर गवर्नमेंट मार्केट्स बंद कर देगी और कल को कोई और इशू आता है तो इसका हल करने की तरफ जाना चाहिए, ना कि ये मार्केट्स को बंद कर दे। अच्छा सर, कहाँ से आप तशरीफ लाए हैं? खैरियत से आप इधर हाल रोड में आए? जी, मेरी 1-2 मीटिंग्स थी तो मैं इधर आया हुआ था, तो 1-2 छोटी सी शॉपिंग मैंने सोचा कर लेते हैं। मैं मलावी में होता हूँ, अफ्रीका में एक छोटा सा मुल्क है। अच्छा, मलावी अफ्रीका से। तो जिस तरह ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बड़ा रोल है, क्योंकि ये पाकिस्तान की मईशत में सर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ये, क्योंकि ये बैकबोन है, क्योंकि इसके अलावा जो है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है कि रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजा जाता है, जिससे हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट मिलता है सर। देखिए, अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कंट्रीब्यूशन मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो अच्छा सर, इसके अलावा क्या आपकी जो है मसरूफियात हैं, या इसके बारे में बताइएगा। देखिए, मैं मुख्तलिफ फोरम्स पे बैठता हूँ, अभी भी हमारी अभी चैम्बर के साथ मुलाकात है। हम ट्रेड जो है बिटवीन मलावी, मैं क्योंकि मलावी से मेरा तल्लुक़ है, बिटवीन मलावी और पाकिस्तान, इस ट्रेड को बढ़ाने पे हम बात कर रहे हैं। असल में तो ये काम होते हैं गवर्नमेंट के, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट का फोकस उस तरह से नहीं रहा अफ्रीका, पूरी ओवरऑल अफ्रीका मार्केट में, जिस पे हम काफ़ी देर से इसको हाईलाइट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जा सके। उसी सिलसिले में आज हमारी मीटिंग है, अभी थोड़ी देर में चैम्बर में मीटिंग है, लाहौर चैम्बर के साथ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको अप्रिसिएशन मिली है? जिस तरह अभी आपने ट्रेड का जिक्र किया कि पाक अफ्रीका के हवाले से आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं अप्रिसिएशन मिलती। मुझे इस साल मार्च में तमगा हिदमत से नवाजा गया था पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको तमगा हिदमत की तरफ से नवाजा गया था, जो सिविल अवार्ड होता है। तो देखें, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं, काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के करने वाली हैं, जिस पे इन्हें फोकस करना पड़ेगा इकानमी की बेहतरी के लिए। अच्छा सर, आप तो माशाल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की तो फिर आप शान हुए। जिस तरह नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जिस तरह ये अभी जो जिक्र किया है सिविल अवार्ड्स का,
ये चंद एक पाकिस्तानी है जिनको जो पाकिस्तान की खिदमात में अपनी जो कि दिन रात एक करते हैं, उनकी खिदमात के एतराफ़ में सिविल अवार्ड से नवाजा जाता है। खा वो तमगा इम्तियाज़ हो, तमगा खिदमत हो, तमगा जुर्रत हो, और इनको जो तमगा खिदमत पाकिस्तान दिया गया। अच्छा सर, बड़ी खुशी नहीं, क्या जज्बात होंगे आपके जब आपको खिदमत पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया जब आपकी नॉमिनेशन की गई? देखें, ये ऐसी एक चीज़ है कि जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। तो बहुत चंद खुशकिस्मत लोग होते हैं ज़िंदगी में जिन्हें इस तरह के अप्रिसिएशन से नवाजा जाता है, तो मैं खुद को लकी समझता हूँ। अच्छा सर, लास्ट में कोई मैसेज? सर ज़ाहिर बात है आपकी मसरूफियात हैं, तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपसे चलें 2-4 मिनट आपसे गुफ्तगू भी हुई। तो सर कैसे बेहतरी आ सकती है? मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि बजाय इसके कि आप मार्केट्स या स्कूल बंद कर दें, एक बेहतर पॉलिसी बनाएं कि आइंदा आने वाले सालों में इस तरह की जो स्मोक का या और जो इस तरह के माहौलियात के इशू हैं इनसे निपटा जा सके। इसमें हमें दरख्त लगाने पड़ेंगे, और भी जो मेजर्स हैं गवर्नमेंट के लेने वाली उस पे फोकस करें बजाय इसके कि मार्केट्स को बंद कर दें। अच्छा सर, मलावी अफ्रीका एक छोटा सा मुल्क है, अब उसको और पाकिस्तान के दरमियान आप क्या वाज़ेह फ़र्क देखते हैं? देखें, ये एक काफ़ी डिबेटेबल है। काफ़ी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की हैं, काफ़ी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मलावी की हैं। तो हमें अच्छी चीज़ों को पिक करके अडॉप्ट करना चाहिए, और जिन चीज़ों में हम लैग कर रहे हैं एज अ कंट्री उनकी बेहतरी पे काम करना होगा। शुक्रिया। मैं असल में टाइम के सर थैंक यू वेरी मच, आपके इतने टाइम आप काफ़ी है कि जो आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की आन और शान है, जिस तरह अभी जिक्र किया कि वो अल्फाज नहीं होते इनके पास जब इतने बड़े सिविल अवार्ड से आपको नवाजा जाए, और ख़ासतौर पर जो सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को इस हवाले से खातिर जो है कि वक्त से पहले ही इकदाम करने की ज़रूरत है, तो फिर शायद ये सूरत हाल ये ना हो, ख़ासतौर पर मार्केट्स के हवाले से। उसके लिए टाइम को जो ना वो हुकूमत को देखना पड़ेगा। अच्छा भाईजान बताइएगा, खैरियत से आप आए हैं हाल के शॉपिंग करने के लिए आप निकले? जी बाजार से मौसम प्यारा था तो मैंने कहा चला ज़रा फैमिली के साथ जो है ना वो ज़रा निकल आए। अच्छा। तो आज हार रोड आए थे, ज़रा कुछ चीज़ें लेनी थी मोबाइल की। अच्छा। तो वो ली हैं, तो मैंने कहा चलो ज़रा बच्चों को घुमा लेते हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं सर कारफोर में जॉब करता हूँ। अच्छा, कारफोर में आप जॉब करते हैं। अच्छा, वो भी 8 बजे बंद हो जाता होगा? नहीं, वो 10 बजे बंद हो रहा है। अच्छा। हाँ, जो टाइमिंग चल वो दरअसल ग्रोसरी का गवर्नमेंट ने रहा है वो चलता रहता है। अच्छा सर, ये अपना कारोबार भी है, बिजनेस है मेरा माशाल्लाह से, शॉप का। किस चीज़ का बिजनेस करें? शॉप का बिजनेस करता हूँ मैं। अच्छा, साबुन वगैरह बनाते हैं उसको किस नाम से कर रहे हैं? तो मैं रोज ब्यूटी शॉप के नाम से, एस्टेटर रोज ब्यूटी के नाम से। अच्छा सर, ये बताइएगा जिस तरह अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान किया गया कि 8 बजे मार्केट्स को बंद कर देना चाहिए, तो क्या समझते हैं ये बेहतर फैसला? बेहतर ये है कि इसमें बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दिन छोटा होता है। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो समझ लें कि बहुत कम टाइमिंग है बिजनेस मैन के लिए, ठीक है ना। तो अगर स्मोक के देखा जाए, मौसम देखा जाए, तो उसके हिसाब से भी चलो बेहतर है कि यार चलो बंदा घर जल्दी चला जाता है। लेकिन ये है कि बिज़नेस बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। ऑलरेडी जो मुल्की हालात चल रहे हैं वो बिज़नेस के बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। लेकिन ये जो हालात अब इन्होंने 8 बजे का कर दिया, तो 8 बजे अगर मार्केट बंद होती है तो बंदा क्या कमाएगा और क्या करेगा। तो इस लिहाज से थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी, 10 तक कीजिए तो वो भी बेहतर है। 10 तक बिल्कुल ठीक है, इनफ है, टाइम वो हो जाना चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को? मैं तो यही कहूँगा कि 10 बजे तक हो जाए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि 8 बजे बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है और कारोबार बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले हालात हमारे पाकिस्तान के बहुत ख़राब हैं, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के निज़ाम को अच्छा करे। इसके मुल्की जितने भी निज़ाम हैं जो इसमें मसले मसाइल आ रहे हैं, अल्लाह ताला उसे ठीक करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। पाकिस्तान को क्या, हुकूमत पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए मजीद बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए? आवाम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए उनको यार कि आवाम जो है वो किस समझो के हालात से चल रही है। तो मेरा तो ये कहना है कि यार आप देखें, गरीब आवाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं इस तरह के। तो हमारी तो हुकूमत पंजाब से यही है कि यार वो उसे देखे और गरीबों के बारे में सोचे कुछ, तो इसका कुछ होना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, आप तो दिहाड़ीदार मजदूर आदमी है, सुबह से निकलते हैं काम के सिलसिले में और रात तक इसी तरह आपका सफ़र जारी और सारी रहता है। अब जिस तरह हुकूमत की जानिब से ये जो कहा गया है कि आपने 8 बजे मार्केट्स बंद कर देनी चाहिए, आपकी नज़र में क्या फ़ैसला ठीक है कि अगर आप दुकानदार होते या आम शहरी की हैसियत से? नहीं, ये फैसला नहीं ठीक है, क्योंकि इसमें हक नहीं है। कोई बंदा ना रात को दिहाड़ीदार होता है, दिहाड़ी पे रिक्शा होता है, वो 800 अपना पूरा करना है, उसने दिहाड़ी का देना है 800 रुपये, फिर अपना पूरा करना है, फिर गाड़ी का कोई काम निकला है, इससे सिलसिला नहीं चलता।
तकरीबन 10 बजे 11 बजे का टाइम होना चाहिए मार्केट का ही हमारा काम होता है। तो उससे आपके काम पर भी फर्क पड़ता है? जिस तरह पड़ते हैं, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। काम नहीं है, महंगाई हो गई है, LPG 330 रुपये किलो हो गई है। 50 रुपये पहले 280 थी, 50 रुपये देखे मजदूर बंदा है 1 किलो डाल ली है गैस। उस पर ये सवारी किराया नहीं आपको पता है देती है। जो हालात है, महंगाई है, बस ये गुजारा हो रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है, और कुछ भी नहीं। चलिए, क्या हुकूमत को सजेस्ट करते हैं आप? हुकूमत माशाल्लाह ठीक है, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, दिल से सपोर्टर हूँ। ये जो करके गया है ना ये काम, जो PTI वाला, ठीक है, महंगाई करके गया। उससे पहले 2016 में देखें, ये रिक्शा 1,65,000 का था, ये अब 4,55,000 का हो गया। मजदूर बंदा कहाँ पे जाए? ये महंगाई की अब ये कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह जल्दी हमारी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, बताइएगा कि 8 बजे जो गवर्नमेंट की जानिब से फैसला किया कि 8 बजे मार्केट्स बंद होनी चाहिए, क्या सर कहेंगे आप? बेटा बात पता क्या है, कितना टाइम हो गया पाकिस्तान बनने को? 77 साल तो हो गए, 77 साल हो गए। और अपने कारकर्दगी दे लो 77 साल की। हमारे मुल्क के जो जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं उनकी कारकर्दगी क्या रही है? कोई निज़ाम ही नहीं है। ये तवक्कुल अल्लाह चल रहा है। दुनिया में मुल्क पहले सदेबाब करते हैं हमारे सर पे, आंख पे, नाक पे जब आ जाता ना पानी, उस वक्त सदेबाब करते हैं। पहले नशा करके पी सोए होते हैं सब। हमारी बदकिस्मती है, हमको नहीं सही मिला, समझ गए नहीं? अल्लाह ताला ने हमको सब कुछ दिया हुआ है, पेट्रोल, गैस, लिथियम, तांबा, सोना, बेशुमार नेमतें दी हुई हैं। उसका वाम को क्या फायदा? ये सांप बिच्छू ये बैठे हुए हैं कब्जे करके, समझ गए नहीं? हर दुनिया के मुल्क, ईरान के ज़्यादा गरीब से गरीब मुल्क भी अवाम को सहूलत देता है। पेट्रोल निकल रहा है, सस्ता पेट्रोल है, गैस निकल रही है सस्ती, अजरबैजान वगैरह, ये वो हमारे के क्या सहूलतें हैं? ये इनको सारा पहले सोचना चाहिए। ये कानून पहले पैसे लेते हैं, फैक्ट्री लगा देते हैं, टायर जलाते हैं, धुएँ हैं, सोए होते हैं। जब ऐन मौके पानी सर से गुजर जाता है, फिर जला दो और तोड़ दो। ये पहले प्लान होना चाहिए। इधर प्लानिंग नहीं है हमारे मुल्क में। फुकदान ही रहना क्या, मैं पाकिस्तान प्लानिंग नहीं है हमारे मुल्क में। अगर प्लानिंग होती ना, आज IMF हमारे सिरों पे ना बैठी होती। आज वो है टांग पे टांग रखे ना, टांग पे टांग रखे ना, IMF आपके फैसले करती है, क्योंकि ये पैसा वहां पे लगा है। इस मुल्क में बिजली सस्ती, गैस सस्ती, हर सहूलत दी हुई है IMF के पैसे से। अवाम हैप्पी है, इनके दुआएं देके सोती है। बिल्कुल सर, आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज से ही मुल्क हमारा निज़ाम होना चाहिए। निज़ाम के अगले 10 पहले पॉलिसी, निज़ाम पहले प्लानिंग करते हैं। हमारे मुल्क में ऐसे नाक में पानी आ जाता है, सैलाब आ जाता है, फिर प्लानिंग होती है। प्लानिंग कोई भी हुकूमत उसी वक्त कामयाब हो सकती है, हमारा मुल्क तरक्की की खुशहाली पर उसी सूरत में गामजन होगा जब एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होंगी। तो फिर मैं बाहर था ना दोहा कतर में, तो हम कितना सामान लेके आते थे, कोई पॉलिसी नहीं थी हमारी मुल्क में। इंडिया लेने का कोई टीवी, कोई फ्रिज कोई नहीं ला सकते। आज तो 40 साल पहले, समझ गया, 60 साल का हो गया मैं। तो कहता कोई अपने मुल्क की चीज लो, ये वो प्लानिंग थी ना। आज इंडिया कहाँ चले गया, गाड़ियाँ सस्ती, ये तो कितनी सहूलत। हमारे हुक्मरानों ने प्लानिंग नहीं की बस। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस गवर्नमेंट की जानिब से स्मोक से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र जो ऐलान किया है कि तमाम तर जितनी भी मार्केट्स हैं उनको 8 बजे बंद कर दिया जाए, तो आप क्या समझते हैं ये गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव ठीक लिया गया है? क्योंकि ऑलरेडी शहर लाहौर के जो जितने भी लाहौरी हैं वो अल्लाह के फजल करम का दिन ही 12-1 बजे के बाद स्टार्ट होता है। हाँ जी, ये तो ऐसे रूटीन जो थी 12-1 बजे दुकानें खुलती थी। और जैसे जो पिछले हालात गए हैं उस हालात के मुताबिक आप देखें, जैसे ताजरों ने कश्त काटी है, इसको मैं एकदम कश्त काटी है, उतने तंगी के हालात से करा दिया है। और जो सिस्टम हुआ है बिजली का, जो सिस्टम हुआ है महंगाई का, जो और उसकी वजह से जो कारोबार थे बिल्कुल ठप होकर रह गए थे। अब अगर थोड़े दिन हुए हैं, कारोबार थोड़ी हिलजुल हुई है, हम ये नहीं कहते कि कुछ नहीं हुआ, हाँ हिलजुल हुई है।
और साथ ही ये गवर्नमेंट ने बजाय अपनी तरफ से कोई एफर्ट करने में फिर भी ताजरों पे बोझ डाला है कि जी ताजर दुकानें बंद करें। भाई आप लोगों ने क्या किया है, आपने मुल्क के लिए क्या किया है? आप ये अपने एफर्ट को बताएं कि हमने ये किया जी। ये नकवी साहब का दौर था, उसमें उन्होंने बारिश का बंदोबस्त का इंतजाम किया ताकि ये जो है स्मोक या जो ताकि उसमें कमी हो जाए। लेकिन ये तो बजाय कि कोई एफर्ट करने के ये आप ताजरों को पिस रहे हैं, टैक्सेस के मामले में ताजरों को पिस रहे हैं। इनकम टैक्स जो आया बिजली का बिल जैसे 15 किस्म के टैक्सेस है उसमें वो पिस रहे हैं। अब ये बात करते हैं जी इनकी जो लोग टैक्स पे करते हैं, मेरे ख्याल है आप ही बिजली का बिल देते हैं, मुझे आप बताएं। बिल्कुल जी देते हैं जी, बिजली का बिल देते हैं, यू आर टैक्स पेयर कि नहीं है पेयर? बिल्कुल एग्जैक्टली हैं जी, हर पाकिस्तानी है। मेरा ख्याल है जो बंदा टैक्स पे करता है वो कितने किस्म का 15 किस्म का टैक्स देता है बिजली के बिल में, ही मतलब वो टैक्स पेयर है। हाँ, तो ये उनमें किसी को बनाया हुआ नॉन टैक्स पेयर, किसी को कुछ बनाया, फिर ये कहते हैं ताजर टैक्स देता, और टैक्स तो ताजर ही देता है, और जो नहीं देता हाँ उनको आप करें। और हम तो एक दूसरी तरफ ये भी कहते हैं जो लोग बिल पे कर रहे हैं दे शुड गिव रिलीफ, क्योंकि दे आर ऑलरेडी पेइंग। हर आदमी जो पे कर रहा है, मतलब चाहे आप मीडियम है या नीचे वाला है, ऊपर वाला है, वो पे कर रहा है टैक्स। 15 किस्म का टैक्स पे कर रहा है बिजली में। तो गवर्नमेंट कह रही है जो ताज़ा टैक्स नहीं देता, ताज़ा टैक्स छोड़ है, और ताज़ा सब कुछ रीढ़ की हड्डी है ताज़ा, हर कुछ ताज़ा करता है और हर चीज़ अफोर्ड ताज़ा करता है। अच्छे बुरे मौके में मुल्क में जो भी हालात आए, गवर्नमेंट ने कभी किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। किसने क्या किया? वो लाहौर साहब का दौर था, उसमें क्या किया? सर यहाँ पर ये बताइएगा कि जिस तरह अब ये 8 बजे मार्केट ने बंद करनी शुरू कर दी जब से ये स्मोक का सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, उससे आपका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। देखिए हमने सुबह से 10 बजे दुकान खोली है, हमने हमारी ड्यूटी थी 12 बजे की, हमने सुबह 10 बजे से दुकान खोली है, और 10 बजे आके लोग नहीं उठते। ऑफिस में जाना है, ऑफिस बैंकों में जाना है, जहाँ जहाँ लोगों की जॉब्स है वहाँ पे जाना है। वो लोग जॉब कर रहे हैं, वो सुबह उठ के शॉपिंग करेंगे या अपनी जॉब पे जाएंगे। आप अपनी जॉब पे निकले हुए हैं, इस तरह आपके साथ और भी काफ़ी लोग हैं जो अपनी जॉब से लगे हुए हैं। आप सुबह तो नहीं जाएंगे, और जब जाते हैं आप 4 बजे 5 बजे ऑफिस से बैंकिंग से फारिग होते हैं, उसके बाद आप घर से खाना वाना खाया, बच्चों को स्कूल लिया या छोड़ा, उसके बाद आप आएंगे घर पर, तो आधा घंटा इसके 6-7 बजे घर से निकलेंगे। रश इतना है, जहाँ भी आप एरिया रहते हैं 1 घंटा जान 1 घंटा आन, उसके बाद ये 8 बजे दौड़न बार। अच्छा सर, जाहिर बात है कि जिस तरह अब 5 बजे जो ऑफिस क्लोज होते हैं, आम ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे ऑफिस हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, जब 5 या 6 बजे जब ऑफिस क्लोज होंगे तो फिर वो शॉपिंग करने के लिए फैमिलीज के साथ किस वक्त निकलेंगे? वही ना 5-6 बजे जहाँ से निकल रहे आधा जाना है, घंटा जाना घंटा आना, उसके बाद शॉपिंग कितनी देर, फिर वापसी। आप तक उस टाइम पे आप देखें सड़कों पे क्या पोजीशन है, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही जो ट्रैफिक की जब रवानी जब ज़्यादा होती है तो फिर उसका मतलब क्या है कि आपके पोल्यूशन में इजाफा होगा? पोल्यूशन में मजीद इजाफा हो रहा है, कमी नहीं। इन्होंने खुद क्या किया कमी करने के लिए, पोल्यूशन को वो कम करने के लिए? कह नहीं हमने ये एफर्ट किए हैं, यही एफर्ट किए हैं, ताजरों को तंग किया है, कारोबारी तबके को तंग किया है, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उसके साथ रिलेटिव है, ड्राइवर्स हैं, रिक्शे वाले हैं, इस तरह मजीद काफ़ी लोग हैं जिनका कारोबार है, फ्रूट का कारोबार है, स्टोर में चीज़ें वगैरह खरीदी हैं, वो हर बंदा इफेक्ट है, और गवर्नमेंट ने अपने आप पे क्या इफेक्ट लिया। अच्छा सर बताइएगा कि अनारकली शहर लाहौर का सबसे मसरूफ तरीन बाज़ार है, अभी जो 8 बजे स्मोक के बायस उसको बंद करने का फैसला किया गया, तो क्या सर आपकी नज़र में ये फैसला गवर्नमेंट की जानिब से ठीक है या नहीं, से कारोबारी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ेगा? भाईजान वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपने बात की कि गवर्नमेंट हर दौर में जो सा है उनका अपना ही मौक़िफ़ रहा है। जिस तरह कोविड आ गया, ये अपनी पॉलिसियाँ थी, फिर जो सी नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, उनकी अपनी एक पॉलिसी है। लेकिन अगर देखा जाए तो 8 बजे का टाइम मुनासिब टाइम है, क्योंकि इससे कारोबारी ज़िंदगी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि एक आप देख लें इंटरनेशनली तौर पे 8 बजे का टाइम ऑल ओवर चाइना हो, कोरिया हो, कोई भी अदर कंट्री है, वो बंद हो जाती है। तो आप दिन की रोशनी में काम करें और अपना बाकी फैमिली को टाइम दें, ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ पर ना कुछ तारीख कहते हैं नहीं यार ये ज्यादती की गई है,
टाइम को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोग शाम को क्या नाम लेते हैं निकलते हैं तो फिर शॉपिंग के लिए निकलते हैं, तो उससे तो हमारा बहुत मुतासिर हो रहे हैं। नहीं नहीं, उससे कोई नहीं, वो जब टाइम एक सेट हो जाएगा शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन लोग फिर रूटीन में आ जाएंगे। 8 बजे इनफ है यार। पहले भी इस हक में था, जब कोविड था तब 6 बजे मार्केट बंद होती थी, तो बेहतर है। मैं तो ये कहूँगा कि हम पहले भी 9 बजे बंद कर देते, अब 1 घंटा पहले कर देते हैं, वो कोई इशू नहीं। हमारा शुरू से टाइम जो है ना, मार्केट 12-1 बजे तक खुली रहे। वो 8 बजे से ये होता है कि यार सब एक टाइम पर जाते हैं, तो लोग जो है ना उस टाइम तक अपनी परचेजिंग कर लेते हैं। जी नाज़रीन, दुकानदारों से तो हमारी बात जारी और सारी है, तो हमने कहा चलो बच्चों से भी हम बात करें जो शॉपिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, गवर्नमेंट ने ना 8 बजे मार्केटें बंद करने का ऐलान किया है, 8 बजे बंद हो रही हैं, तो आप क्या समझते हो ये फैसला ठीक है या नहीं? नहीं, तो क्या होना चाहिए? लेट होंगी तो लेट तक आ सकते हैं। अच्छा तो फिर तो इससे तो बेहतर नहीं है कि 8 बजे मार्केट सारी बंद होनी चाहिए, आप टाइम पर शॉपिंग करके जाओ? नहीं, फिर अगर लेट आना होगा तो हम लेट सामान भी लेके चले जाएंगे। अच्छा हाँ, तो आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? लेट तक खुली हुई है। कितने बजे तक खुली होनी चाहिए? 10 से 11 बजे तक। अच्छा 10 से 11 बजे। हाँ जी आप बताओ भाई। जी खुली होनी चाहिए, क्योंकि आप बिल भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं, तो फिर आपको शॉप भी खुलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट तो कह रहे कि यार स्मोक की वजह से जो हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा। ये हो सकता है शायद फ़र्क पड़े। तो शॉपिंग कर ली आपने? नहीं, अभी करनी है। आप बताओ भाई। क्या बताऊंगा? ये बताओ कि 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, तो आप रात को शॉपिंग करते हो या दिन के वक्त ही? दिन के वक्त। दिन के वक्त। चलो ठीक है, ये बच्चा सही कह रहा है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बच्चे ये बताइए कि जिस तरह 8 बजे मार्केटें बंद करने का ऐलान किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? जी मैं इसको बेहतर समझता हूँ, ये बेहतर फैसला है, क्योंकि जिस तरह की अब आबो हवा हमारा मौसम जिस तरह अबरआलूद हो चुका है, इसके लिए हमें ज़ाहिर है ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जल्द से जल्द मार्केट बंद हो, शोर शराबा कम हो, धुआं वगैरह जो है इस वजह से कम होगा। वरना ये मार्केट रात 12 बजे तक चलती रहेगी, आवाम बाहर रहेगी, तो ज़ाहिर आबो हवा ख़राब रहेगी। क्योंकि अब दुनिया में जो है मौसमियाती तब्दीली आ चुकी है, हमारे पास जंगलात कम है, हमने ज़री ज़मीनों जो है सोसाइटियों में कन्वर्ट कर दिया है, तो उस वजह से ये ज़ाहिर अब हमें ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे कि मार्केट जल्दी बंद हो, कारखाने, ताकि धुआं पोल्यूशन जो है ये कम हो। जी यहाँ पर आवाम एहतजाज करती दिखाई दे, आवाम कहती है कि नहीं भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मार्केटें देर तक खुली रहनी चाहिए, इससे हमारे कारोबार ख़त्म हो जाएंगे। ये इनकी क्या इनको आप कहेंगे? नहीं, कारोबार ख़त्म नहीं होगा, उसके लिए आप अपना भी टाइम शेड्यूल चेंज करें ना। आप उसके लिए थोड़ा बिफोर टाइम आ जाएं। सुबह ज़रूरी तो नहीं आप दोपहर 2 बजे अगर खोलेंगे, रात 2 बजे बंद रखें, उससे हमारी देखें बिजली की भी कंजप्शन ज़्यादा होगी। अगर आप रात को लेट नाइट दुकानें मार्केट्स खुली रहेंगी, तो ज़ाहिर है हमारे AC लाइट्स वगैरह का वो ऑटोमेटिकली उसका भी जो है कंजप्शन बढ़ेगी। तो आप थोड़ा सा बिफोर टाइम आ जाएँ, सुबह आ जाएँ। सुबह के टाइम आएंगे तो थोड़ा सा रात को जल्दी बंद होने में आपको दिक्कत नहीं होगी ना। आपका जो कस्टमर है, कस्टमर को भी पता होगा कि मार्केट की टाइमिंग्स अब चेंज हो चुकी हैं। अब हम गवर्नमेंट अगर कुछ कहते सब हम गवर्नमेंट पे डालना है, ये भी तो अच्छा नहीं है ना। हमें खुद इस पे काम करना होगा। ये नहीं है कि हम कहें कि जी कि भाई हम अपनी मर्जी करें, मर्जी से। अब हमें हालात को देखना होगा। देखें आपके सामने जैसे हो रहा है, पहले तो ऐसे नहीं होता था। अब हमने दरख्त लगाने नहीं है, सोसाइटियाँ बनाई जानी है, तो अब ऐसे अजाबों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि ये सिर्फ गवर्नमेंट ने करना है, कि हर शख्स ने अपना किरदार अदा करना है। तो आने वाले वक्तों में आप ये समझते हैं कि जिस तरह आप गवर्नमेंट की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है, इससे कुछ बेहतरी आएगी, स्मोक को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी? स्मोक कंट्रोल होती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जितनी आप ज़ाहिर है पॉपुलेशन हो चुकी है, ठीक है, उस हिसाब से बस ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई बारिशें वगैरह हों, बारिशें भी कम हो रही हैं, तो हमें दरख्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और ये धुआं ये ऐसे इसे कंट्रोल करना, मतलब जो है ना गंदगी जो है, ये सब हर इंसान इसमें अपना किरदार अदा करे फिर ही है। वरना अगर हम कहें सिर्फ गवर्नमेंट करे या ये कुदरत की तरफ से, नहीं, हमें भी कुछ ना कुछ जो है करना पड़े। जिस कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं यहाँ ये पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, शॉपिंग वगैरह की आपने कि करते हो कि? जी अभी शाम को करेंगे, अभी जा रहे हैं। अच्छा हाँ, शाम को करेंगे शॉपिंग? शाम 4-5 बजे करीबन सर करेंगे। चलें भाईजान, आप तशरीफ लाएं सर, इधर आएँ, आप आपसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। और सुनाए, ये हालात जो चल रहे हैं, स्मोक ने तो शदीद मुतासिर कर दिया सर। सही है, ये तो बेहतर है कि दुकानें तो जल्दी बंद हो रही हैं, लिहाजा इसके अलावा आपकी मेहरबानी है। गवर्नमेंट को चाहिए जो गरीब आदमी है, जिनके किराए के मकान हैं, जो परेशान होते हैं, जो रात को आगे स्टाल लगाते हैं, अपने बच्चों की रोजी लेके कमा के लेके जाते हैं, उनके लिए भी कुछ सोचें। ये पुलिस वाले आते हैं, उठाते हैं, बंद करते हैं, ले जाते हैं, लेकिन इनके बारे में गवर्नमेंट को चाहिए इन्हें भी कोई सहूलत दी जाए। ये भी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ठीक है, स्मोक के बारे में सही है, जल्दी बंद हो रही है,
दुकानदार तो कमा लेता है दिन में, जो रातों को जो गरीब आदमी छापा लगाता है आगे अपने बच्चों को रोजे कमाता है, उसके बाद में गवर्नमेंट को चाहिए नवाज शरीफ शहबाज शरीफ अपने जितने भी गवर्नमेंट में हल्का थाने हैं ना, उनको थोड़ी सी लीज दी जाए कि इन छापों वालों को तंग मत किया जाए। ये रातों को आके छापे लगाते हैं, बच्चों की रिजक कमाते हैं, इतनी महंगाई कर दी, कहाँ जाएंगे, कहाँ से किराया निकलेगा, कहाँ से देंगे, वो थोड़ी सी कंट्रोल कर दें, इतनी सख्ती भी ना करें। लिहाजा आपकी मेहरबानी, आपकी गुजारिश है मेरी, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मरियम नवाज गरीबों में और महंगाई कम कर दो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा भजन, अभी आपसे भी बात करते हैं। अब जैसे ये ऐलान किया गया था गवर्नमेंट की जाने से कि 8 बजे आपने मार्केट्स को बंद कर देना, उसके बाद से लेकर अब तक की आज तक की जो सूरत हाल है, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि जो शाम के वक्त यहाँ पर आते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, जो शाबी वगैरह लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, उससे कितना सर कारोबार मुतासिर? कारोबार दुकानदारों तो सही होया, लेकिन गरीब आदमियों का जो उनकी दूर दूर से आते हैं, प्रदेश से आते हैं, बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए आते हैं, दुकानें बंद होती हैं, उनको मौका मिलता है आगे स्टॉल लगाने का। अब वो रातों को 2-2 बजे ठंड में बैठे हुए होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक उन्हें रिज़्क देता भी है ना। तो लिहाजा इसके बारे में मैं मरियम नवाज शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ के सामने सर आप कहें, आप इल्तिजा अपनी रिक्वेस्ट करें। ये देखो छोटे छोटे बच्चे फिर रहे हैं, ये रातों इनको पुलिस वाले धक्के देते हैं, उठाते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, दुकानदार का स्कूल ठीक है, टाइम सही है 8 बजे का, लेकिन उनको लीज दी जाए जो गरीब आदमी। आपकी मेहरबानी, मरियम नवाज शहबाज शरीफ ये गवर्नमेंट को चाहिए, जितने भी यहाँ पे थाने हैं, जिनकी भी थानों में ड्यूटी लगाई गई है ना बाजारों के अंदर, उनको लीज दी जाए, गरीब आदमियों को छापे की लगाने को ना तंग करें। आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, 30,000 रुपये मकान का किराया है, बिल है, गैस है, पानी है, लेकिन गरीब आदमियों के लिए रहम करो। आइंदा भी आपको वोट ही मिलेगा, आइंदा भी आप ही आएंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहरबानी करें, गरीब आदमियों का भला हो जाए, आपको दुआएं देंगे। ये इनकी रोजी रात को चलती है, इनका चूल्हा भी रात को चलता है, बच्चों का दूध महंगा कर दिया, चीनी महंगी, आटा महंगा, गोश्त महंगा, मुर्गी महंगी, सब्जी महंगी हो गई है। ये रात को जिनसे कमा के ले जाएंगे तो खाएंगे ना, तो नहीं तो ये आप लोगों को गरीब आदमी की हाय बदवा ना लेना। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, थोड़ी सी रिलीफ दी जाए गरीबों को छापा लगाने के लिए। जी भजन बताइएगा कि 8 बजे तमाम तर मार्केटें बंद की जा रही, जो गवर्नमेंट की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं, वो इस वजह से की गई हैं जिस तरह स्मोग ने शहर लाहौर को शदीद मुतासिर किया है, हर बंदा छोटा बड़ा बीमार हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे भाई? देखिए ये अस्सलाम वालेकुम सर, ये देखिए मैं आपको ये बात बताऊं, ये स्मोक का है, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा हो तो फिर है, घर में भी स्मोक जाती है, हर घर में बच्चे भी फिरते हैं, आवाम भी फिरती है, सारे कुछ फिरता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ तो घर में सील हो जाए, जहाँ हर घर में पर्दे लगे हों, जहाँ शीशे लगे हों, तो फिर बचत है। बीमार तो हमने होना ही है। एक तो ये बात है, इसको छोड़ें आप, इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है, बिल इतने इतने आ रहे हैं। मेरे घर का चले, मैंने आपको बिल दिखाऊं, 40,000 रुपये का बिल है। 40,000 का? हाँ जी, कोई मैं एसी तो नहीं लगा रहा, सर्दी है। तो कितने कमरे आपके पास? सिर्फ 2 कमरे। 2 कमरे का कितना बिल? 40,000 रुपये का बिल है। आप क्या करें, किसको बताएं? बच्चों का खाना नहीं पूरा हो रहा, बच्चों का रिज़्क नहीं पूरा हो रहा, क्या करें सर? इन्हों को तो अपनी पड़ी हुई है, अल्लाह ही नाराज है, क्या कर सकते हैं? ये जो मर्जी कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, सोल्यूशन क्या होना चाहिए, कैसे इकदाम करने चाहिए गवर्नमेंट को, आप क्या सजेस्ट करते हैं? इन्हों की नीयत सही हो जाए, ये सही हो जाए, बंदे के पुत्र बन जाए सारे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी जो 8 बजे मार्केटें बंद करने का कहा गया, इसके लिए मुतबादल क्या आप उनको नसीहत करते हैं? गवर्नमेंट क्या एकदम 10 बजे दुकानें बंद होनी चाहिए। आगे मालिक जोन से है ना, वो मुलाजमों को छुट्टी दे रहे हैं, फारग हैं, भाई काम नहीं है, जाओ अपने अपने घर, क्या करेंगे गरीब आदमी। जी नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने स्मोक के हवाले से तो बल्कि गुफ्तगू तो हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम में जारी और सारी रही, लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से ये जो इनिशिएटिव लिया गया था कि 8 बजे के करीब तमाम तर मार्केट्स जो है ना वो बंद कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे जितनी भी ट्रैफिक है लाहौर शहर की सड़कों पर, उसका ट्रैफिक का बहाव कम होगा, दबाव कम होगा, उससे ओबियसली स्मोक में कमी वाक़या होगी। तो ताजिरों का हवाले से हमने गुफ्तगू की, हाल रोड में भी हमने गुफ्तगू की, इसके अलावा अनारकली बाज़ार में भी हम गए, वहाँ पर भी हमने ताजिरों से भी गुफ्तगू की, शहरियों से भी गुफ्तगू की। इस हवाले से उनका क्या कहना था, उन्होंने यही कहा कि इस हवाले से जब भी स्मोक की आमद हो उससे 2-3 महीने कबल ही हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को खातिर खा इकदाम कर लेने चाहिए ताकि बाद में परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर ताजिर बरादरी है जितनी भी है, वो तहफ़्फ़ुज़ात का ही शिकार दिखाई देती है। उनका भी यही कहना है कि इस टाइम को जो फ्रेम दिया गया 8 बजे,
इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि 8 बजे जब मार्केट्स बंद होती है उसके बाद शहर लाहौर की तमाम तर सड़कों पर गाड़ियों का हजूम हो जाता है, जिससे पोल्यूशन में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम रईस के साथ इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।